सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे बीए ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो उनके लिए हम लोगों ने सैटरडे में एक लाइव सेशन रखा है जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी, वो सारी सॉल्व करा दी जाएगी। और ये जो सेशन होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अलावा इसमें आप जो भी पूछना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिगार्डिंग, एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग, तो आपके जितने भी क्वेरीज होगी वो आपको सारी सॉल्व करा दी जाएगी। ये जो टाइमिंग होगी इसकी 7:30 बजे से होगी शनिवार में, यानी कि सैटरडे में मगरिब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीए ऑनर्स उर्दू करना चाहते हैं 2021 और 2022 सेशन के लिए। इससे कबल हमने काफ़ी वीडियो बनाई है आपके लिए बीए ऑनर्स उर्दू कैंडिडेट के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है, कोर्स डिटेल है, सब्जेक्ट है, यहाँ तक के सिलेबस के और कट ऑफ के बारे में सारी मालूमात आपको प्रोवाइड करा दी गई थी। तो आज का जो वीडियो है वो सब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू में पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे 40 सवालात पूछे जाते हैं उर्दू के मुतालिक, और उसका जो पार्ट बी है उसमें आपसे 10 सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 6 सवालात का जवाब जो है वो देना लाजमी होता है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन आपके पहले पार्ट से बनते हैं और 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट बी है वो आपके 60 मार्क्स के बनते हैं। तो इस हिसाब से जो पूरा पेपर हुआ वो 100 नंबर का हुआ। तो हमने इससे पहले हमने काफी प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको सारी डिटेल बता दी थी और इसके सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था यूट्यूब पे। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा आज जो हम बात करेंगे वो सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि आपको सब्जेक्टिव जो पार्ट वो किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये भी बहुत अहम होता है। यानी कि पेपर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको दोनों पार्ट में महारत हासिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन या एक पार्ट जो है वो मजबूत है और दूसरा जो है वो कमजोर है तो आप सिलेक्शन पा लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन हो। पढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे बीए ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो उनके लिए हम लोगों ने सैटरडे में एक लाइव सेशन रखा है जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी, वो सारी सॉल्व करा दी जाएगी। और ये जो सेशन होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अलावा इसमें आप जो भी पूछना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिगार्डिंग, एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग, तो आपके जितने भी क्वेरीज होगी वो आपको सारी सॉल्व करा दी जाएगी। ये जो टाइमिंग होगी इसकी 7:30 बजे से होगी शनिवार में, यानी कि सैटरडे। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे मिल जाएगा। जो बच्चा इस लाइव सेशन को अटेंड करना चाहता है वो बिल्कुल जुड़ सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे कि उसमें जो पेपर में हमें किस तरह से लिखना है, क्योंकि इसमें जो 10 सवालात आते हैं जिसमें से आपको 6 करने होते हैं। यानी कि इससे पहले जो यूनिट में आता था, लेकिन अभी जो उसका पैटर्न चेंज हो गया। पहले 3 यूनिट में से कोई आपको 1 सवाल का जवाब देना लाजमी होता था, लेकिन अब इस तरह से पेपर नहीं आता। अब आपको 10 सवालात मिलते हैं जिसमें से आपको 6 सवालात का जवाब देना लाजमी होता है। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको सोल्व करना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सब्जेक्टिव पार्ट हैं, अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट गुज़िश्ता प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हुए हैं अब तक, वो सारे आपको वहां पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना होगा, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, chokandjusteracademy12@gmail.com। तो आप इस मेल पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको उन सवालात का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज एक नमूने के तौर पर आपको एक सवाल सोल्व करके दिखाया जाता है। तो ये सवाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू के प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो ये सवाल है वो लगभग काफ़ी मरतबा पूछा गया है, इसलिए हमने आपके लिए नमूने के तौर पे यह सवाल ही अक्स किया है। तो इसमें सवाल है हाल की शायरी की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसमें जो जवाब है वो हम देख लेते हैं और हमें किस तरह से लिखना है। तो इसमें हाल की शायरी की 3 खुसूसियात हैं जो उन्होंने बताई हैं। उसमें जो सबसे पहला है वह कायनात मुताला, दूसरा है तख़य्युल और तीसरा है तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज। अब इसकी हमें तशरीह किस तरह से करनी है, हमें जवाब किस तरह से देना है, क्योंकि हमें वहाँ पे सब्जेक्टिव में लिखना भी है, कितना लिखना है और कितने वर्ड में लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसकी हम तशरीह इस तरह से कर सकते हैं। कायनात मुताला आप हेडिंग डाल सकते हैं। हाल ही के नज़दीक
हर वो शख्स शायरी कर सकता है जिसके पास वसी इल्म हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इल्म हो, जिसने माशरे के हर तरह के हालात देखे हों, कायनात में होने वाले सभी वाक़यात को अपने जहनी एतबार से लोगों के सामने पेश कर सके। यानी कि जो उसने लोगों के सामने या जितने भी वाक़यात देखे हैं अपने आसपास के इलाके में, समाज में, चाहे वो तहज़ीबी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, उन सभी चीज़ों को उसने अपने जहन के अंदर उतारा हो और फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए और उसकी हकीकत को बयान जो कर सकता है वो एक अच्छा शायर बन सकता है और वो अपनी शायरी को जो है वो लोगों के सामने पेश कर सकता है। तो हाली यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक सबसे जो पहली शर्त है या उनकी जो ख़ासियत है वो यही है, कायनात मुताला। और इसका जो उन्होंने वाज़े किया है, बड़ी तशरीह किया, वो उनकी एक किताब है मुक़द्दमा शेर व शायरी, उसमें उसके बारे में इन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया है। तो उसी के एतबार से और ये सारी जो खुसूसियात बताई गई हैं वो मुक़द्दमा शेर व शायरी से ही उनकी अख़ज़ हैं, यानी कि उसी में उन्होंने सारी चीज़ें जो बयान की हैं। इन तीनों के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया शायरी के एतबार से, लेकिन वो आपके इम्तिहानात के पेश नज़र वो इतनी अहम नहीं है जो आपका लेवल है। हाँ, अगर आप एमए में कर रहे हैं या एमए की तैयारी कर रहे हैं तब आप उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप उनके जवाब को वहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें बहर का होना, काफ़िया का होना या सोसाइटी से रब्त होना, वो सारी चीज़ें अहम है। आप बीए के बच्चे हैं तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखनी काफ़ी अहम है। तो जहनी एतबार से लोगों के सामने पेश करना वो एक अच्छा शायर बन सकता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो दूसरा इनका पॉइंट है वह है तख़य्युल। तख़य्युल से मुराद वो क़ुव्वत है जो जहन में मौजूद मालूमात को अदसर नवाज तरतीब देकर एक नई सूरत में पेश करती है। मसलन आग और दरिया दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि आग और दरिया ये दोनों एक दूसरे की ज़द हैं। अब इनसे जो नया वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वही इसको तख़य्युल कहा जाता है। यानी कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को एक साथ एक ज़ुमरे में या एक धागे में पिरोना ही क्या कहलाया जाता है, तख़य्युल कहा जाता है। यानी कि दो अलग अलग ज़मीन और आसमान से कुछ एक अलग बना सकते हैं, यानी कि दो ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनका मिलना पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो, लेकिन तख़य्युल के एतबार से शायरी में उन चीज़ों को हम एक जगह एक तरह एक ज़ुमरे में ला सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है तख़य्युल। तो इसीलिए मैंने मिसाल दी है आग और दरिया की, क्योंकि आग देखिए एकदम जो आदमी को जला सकती है और दरिया क्या है, पानी का दरिया होता है तो वो उसे बुझा सकती है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, एक लोग को नुकसान दे सकते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो फ़ायदा दे सकती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक जगह जोड़ा जाएगा तो ये चीज़ें एक नया तसव्वुर पेश करेंगी, और वो क्या होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मसलन आग और दरिया दो अलग अलग चीज़ें हैं, ताहम उनको तरतीब देकर एक बिल्कुल नया तसव्वुर पेश किया जाता है, यानी कि तसव्वुर जो है वो बन जाएगा, आग का दरिया बनाया जा सकता है। तो इससे आप देखिए कि आग का दरिया, आपने सुना होगा जो दरिया तो पानी का होता है, लेकिन यहाँ पे जो नया तसव्वुर बना है वो बना है आग का दरिया। और आपको पता होगा कि आग का दरिया एक नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो आप देखिए कि दरिया जो है वो आग का भी हो सकता है। ये क्या चीज़ें बयान करता है, ये एक तख़य्युल को बयान करता है, यानी कि जिसमें जहनी क़ुव्वत होगी इस चीज़ को तसव्वुर करने की और लोगों के सामने पेश करने की, तो वो उस चीज़ों को ही लोगों के सामने पेश कर पाएगा। अब ये जिस तरह से तख़य्युल है ये हर किसी में एक तरह से जुड़ नहीं सकता है, एक तरह से सब लोगों में चीज़ें जो है वो नहीं पाई जाती। ये कुछ हुनरमंद और कुछ अजीब जो अच्छे लोग होते हैं उनमें तख़य्युल पाया जाता है, क्योंकि शायरी जो है वो बहुत ही एक अच्छी सिनफ़ है, आला दर्जे की सिनफ़ है। इसको मकबूल बनाने के लिए, मशहूर बनाने के लिए इन चीज़ों का हमें लाजमी ज़रूरत से एहतमाम करना है, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया कायनात मुताला और दूसरा हमने पढ़ा तख़य्युल। अब ये तीसरी जो बात है वो सबसे अहम है, वो है तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज। यानी कि जब तक कोई भी शोरा या कोई भी शायर या कोई भी गज़ल को अपनी शायरी को तब तक मकबूल नहीं करवा सकता जब तक उसके जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल सहल ना हो, आम ज़बान में ना हो। तो इसीलिए जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो शायरी की खुसूसियात है उसमें जो तीसरा जुमरा है या तीसरी जो शर्त है वो है तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज। अब इससे मुराद क्या है वो देख लेते हैं। हाली ने तीसरी शर्त ये रखी है कि अल्फाज के इंतखाब में हर मुमकिन कदोकाश की जाए, यानी कि जब भी आप कोई शेर लिखें तो उसमें जो अल्फाज का इंतखाब करें वो बिल्कुल इस तरह से करें जो मायनेदार हों और लोगों के समझ में आ सके, ताकि शायर जो कुछ कहना चाहे उसका इबलाग मौसर तरीके से हो सके, यानी कि उसकी जो चीज़ है वो लोगों तक उसी वे में पहुंच जाए जिसमें वो लोगों को समझाना चाहता है। तो इस तरह से आप इतने अल्फाज में पेपर का जो पेटेंट है वो आप सॉल्व कर सकते हैं
क्योंकि टाइम कम होता है सब्जेक्टिव के लिए, तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा ना लिख के मैक्सिमम आपको एक पेज पे ही जवाब देना ज़रूरी है। ये ना हो कि आधा पेज लिख दें या फिर आप ज़्यादा 2 पेज लिख दें, तो वो आपके लिए नुकसानात हो सकते हैं उसके। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम आप एक पेज में उसका जवाब दें, या एक पेज से थोड़ा सा आप कम भी रख देंगे तो भी चल जाएगा, यानी कि एक पेज से कम और आधे पेज से आप ज़्यादा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक नमूने के तौर पे आपको हमने ये आज पेपर करके बताया है जामे मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू के। आप इस तरह से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, तो सबकी जो वीडियोज़ हैं वो अभी अवेलेबल आपको जल्द करा दी जाएगी यूट्यूब पे भी, क्योंकि इसके जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर का वो बहुत ही कम बचा है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन को अटेंड कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। जितने भी आपके डाउट होंगे, जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि बीए ऑनर्स उर्दू के बच्चों के लिए कल सैटरडे में एक लाइव सेशन रखा गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मालूम है, या फिर आप हमारे मेल पे भी, मेल के द्वारा भी हमसे वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।